Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस समय हम मोहाली में जहां पे 8 जनवरी की रात को एक घटना घटी जिसमें प्रशांत गुप्ता जो कि पति हैं सुजाता गुप्ता के, उन्होंने अपनी पत्नी पे तेल डालकर उसको यानी कि पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी और फिर खुद को भी जला दिया। जब हमने पुलिस से इस बारे में बात करी तो उन्होंने बताया कि प्रशांत जो है अभी फरार है और उसको इसलिए पहले अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल भी लगा रखी थी और साथ में वो 3 महीने तक तकरीबन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहा क्योंकि दोनों पति पत्नी को काफ़ी गहरी बर्न इंजरीज हुई थी। उसके बाद जब हमने सुजाता के घर वालों से बात करी, उन्होंने कहा कि ये जो फैमिली है वो काफ़ी रसूखदार है और बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है या फिर डिले कर रही है गिरफ्तारी करने में। लेकिन जब हमने सुजाता के इन लॉज से बात करी यानी कि उसके ससुराल वालों से बात करी, उन्होंने बताया कि उनका कोई कांटेक्ट अभी प्रशांत के साथ नहीं है और प्रशांत वो चाहते हैं कि प्रशांत भी जल्दी पुलिस चाहे तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। ये सारा मामला अभी कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या होगा। तो देखने वाली बात ये होगी आगे कि इस मामले में कैसे मोड़ आता है, कब प्रशांत को जल्दी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि मामला काफ़ी सीरियस है। सुजाता के पेट में 2 बच्चे भी पल रहे हैं जो कि ट्विंस हैं और उसकी जो डिलीवरी है बहुत जल्दी होने वाली है। तो हम आने वाले टाइम में आपको बता पाएंगे कि इस मामले में क्या मोड़ लिया। हम इस स्टोरी को बहुत ही गहनता से ट्रैक कर रहे हैं और करते रहेंगे। सुजाता गुप्ता 8 महीने की गर्भवती है और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद अपने भाई और मां के घर में रह रही हैं। जब हमने सुजाता से बात करी तो उसने बताया कि उसके जीने का कारण उसके होने वाले 2 बच्चे हैं जो उसकी हिम्मत बांधे रखते हैं। भैया बस उन बच्चों उन्हीं का ही वेट है, चल वो मतलब इस दुनिया में अच्छे से सक्सेसफुली आ जाए, आराम से वो हेल्दी आ जाए, उन्हीं का ही है। उन्हीं के लिए हिम्मत बांधी हुई है अपने बच्चों के कारण ही मैंने। नहीं तो सच में बताओ कई बार इतनी टूट जाती हूँ, मन ही नहीं होता कि कुछ कोशिश भी कर लूँ कुछ करने की। फिर अपने मन को दिलासा देती हूँ कि कुछ थोड़ा तो हिलना पड़ेगा, कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो कल को मैं तो अपने बच्चों को पता नहीं उठा भी पाऊंगी कि नहीं। इस चीज़ का बड़ा वो लगता है कि कब मैं ठीक होंगी कि उनको हाथों में भी ले पाऊंगी कि नहीं। सुजाता की मां प्रेम खुल्लर से जब हमने बात की तो वो बहुत ही भावुक हो गई और बताया कि इस हाथ में जब मैं सुजाता को देखा तो ऐसे लगा कि जो मेरे संस्कार हैं वो फलीभूत नहीं हुए और मेरी बेटी को इतनी यातना का सहन करना पड़ा जो कि असहनीय है। जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इस प्रकार इतनी गलत पोजीशन में आ जाएगी कि वो जिंदगी अपनी अच्छी तरह से पास भी नहीं कर सके। कि मैंने उसको पढ़ाया लिखाया ताकि जैसे कि ये है कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ। मैं बेटी को पढ़ा तो सकी पर उसको बचा नहीं सकी। उन जलीलों ने मेरी बेटी की इस हालत कर दी है कि जो मैंने उसको पढ़ाई दी वह उसको फरीबूत करने के योग्य भी नहीं रही। दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आरोपी प्रशांत गुप्ता के भाई योगेश गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर प्रशांत पर आरोप सिद्ध होते हैं तो उनका परिवार आरोपी को बेदखल कर देगा। साथ ही उन्होंने किसी साजिश के होने से इनकार भी नहीं किया। No sir, if he is accused, I am not standing with him. Neither my family. And you have your wife in the house. My wife, my kids, my mother, father. Neither of them are supporting him if he has done a crime. If it is proved, he is disowned. हम उसे जानते ही नहीं कौन है और कौन नहीं है वो। मेरे फादर हॉस्पिटल में से एक बार उसको मिले हैं, वो भी मैंने उनको भेजा जाके एक बार देखा हो। मदर स्टार्टिंग में आईसीयू में गई, शी इज ऑल्सो हार्ट पेशेंट, वहाँ गए वो देखते ही बस कोलैप्स कर गए थे, उन्हें लेके आया मैं वापस बाहर। दोबारा वो नहीं गए, मैं खुद नहीं जाता था हॉस्पिटल। 5-6 मिनट के जाना, एक एंट्री करनी और वापस आ जाना, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे को कुछ आता भी नहीं था। नीदर आई एम ए डॉक्टर कि मैं ऐसा इलाज करता था। भाई जो काम डॉक्टर्स का था वो कर रहे थे और उनका काम चल भी रहा था ठीक है। तो दूसरे ये दोनों घर पे थे, आप लोग कोई खाली वहाँ पे
Sir, I can't say. Maybe just because the burn percentage मुझे थोड़ा लगता है। इस सभी के बीच पुलिस प्रशांत गुप्ता को अरेस्ट करने में कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने घटना के होने के तुरंत बाद ही धारा 307 हत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज कर लिया था, पर पुलिस ने बताया कि वो आरोपी को पहले गिरफ्तार इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आरोपी हॉस्पिटल में भर्ती था। हमने तो बिना किसी डिले से इमीडिएट फर्स्ट डे ही केस रजिस्टर कर दिया था, इसको पकड़ भी जल्दी लेंगे। क्योंकि सर सवाल इससे उठ रहे हैं 5-6 महीने देखो बात ऐसी है, केस नजर आ रहा है, आपको भी लगा होगा। बात ऐसी देखो, पहले तो इनके हस्बैंड वाइफ दोनों का बर्न केस ज्यादा होने के कारण हॉस्पिटल में काफी समय बैठ रहे हैं। लड़की वाले भी लड़कों वालों के घर आते जाते हैं, लेकिन उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं। हमने तो जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ना है, उसको हम जल्दी पकड़ के सलाखों के अंदर देंगे। साथ में पुलिस ने यह भी बताया कि पति पत्नी ने हॉस्पिटल को बताया कि वो गीजर के फटने से झुलसे हैं। 8 तारीख रात की घटना है, वो पहले पता चला अम्बाला हॉस्पिटल में गए, उन्होंने वहां वार्न केस के बारे में नहीं बताया था, हॉस्पिटल में बताया उनका गीजर फट गया, वहां से रेफर होके बत्ती में आए। किसने बताया गीजर फटा है? उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने बताया होगा हॉस्पिटल में। 9 तारीख को जो हमें इंफॉर्मेशन आई, उसी समय बिना किसी डिले से तुरंत FIR रजिस्टर कर दी। परिवार एक दूसरे पर जो भी आरोप लगाते रहे, पर सच्चाई ये है कि अपराध हुआ है और किसी की जान लेने की कोशिश की गई है और इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.